दोस्तों, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉलिसी है क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर बताया गया है कि कैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो 35 साल से खोखला था। मतलब 35 साल से हमें वो जो ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन पॉलिसी दे के गए थे, वही हम चला रहे थे और जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं, वो स्ट्रेस में जी रहे थे क्योंकि उनको सिर्फ रटा-रटाया ही ज्ञान दिया जा रहा था। जो भी हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस या जो भी हमारे टीचर्स थे, ट्यूशन्स, क्लासेस, वो सभी के सभी हमारे बच्चों को जो मतलब सिर्फ रटो, खाली रट करके जो करना है करो, लेकिन उन्हें सिर्फ रटा-रटाया ही पढ़ाई दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में बहुत ही स्ट्रेस में जा रहे थे। और इसीलिए इस लॉकडाउन में हमारे जो गवर्नमेंट है, इस समय उन्होंने ये समझा, जैसे तो वो पहले ही समझते थे लेकिन फिर भी वो समझे कि किस तरह से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये हमारे देश को बदल देगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो हमारे बहुत से लोगों ने इसके लिए बहुत ही कोशिशें की हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दिया है, कई लाखों लोगों की मेहनत लगी है इस एजुकेशन पॉलिसी को लाने में। और ये पॉलिसी सबसे अच्छी इसमें एक बात ये है कि हमें इसमें अब जो कुछ भी सिखाया जाएगा, उसमें हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अब चीज़ें समझने के लिए पढ़ाई जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें इस एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया जाएगा कि कैसे आपकी समझ से ही आप आगे बढ़ पाएँगे। अब तक हम रटते थे, लेकिन अब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को समझेंगे बारीकी से, उसको विश्लेषण करेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे। हमारी बुद्धि का एक्चुअली में जो यूज़ है, वो अब दिखाया जाएगा कि किस तरह से हम जो अपने दिमाग को अब डेवलप कर सकेंगे। हमें चीज़ों के ऊपर तर्क देना सिखाया जाएगा, हमें चीज़ों को मतलब उसके ऊपर हमें बोला जाएगा कि आप अपना व्यू रखिए, ठीक है? पहले हमें क्या करना था कि ठीक है, जो डाइजेस्ट में लिखा है, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, वही हम लर्न करते थे और जाके बुक में लिखते थे। लेकिन हमें प्रैक्टिकल नॉलेज, जब हम जॉब करने जाते थे, तो हमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता था। लेकिन अब जो ये एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसके अंदर हमें पूरी तरह से आज़ादी है हमें सीखने की। हम जब भी चाहे अपने कोर्स को बदल सकते हैं। अगर हम साइंस लिए हैं, तो हम साइंस से कॉमर्स में, कॉमर्स से आर्ट्स में जा सकते हैं। अगर हमें कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, तो हम सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं कभी भी। ये सबसे बड़ी आज़ादी है। इवन तो अगर आपने 12th किया है, आपने 13th किया है, आपने 13 पढ़ाई की है, अब आपको पढ़ाई मज़ा नहीं आ रहा, तो आप पढ़ाई को क्विट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 साल के बाद ऐसा लगता है कि मुझे इस पढ़ाई में वापस आना चाहिए, मुझे वापस कुछ करना चाहिए, जिससे आपका जो पोस्ट है जॉब का वो बढ़ सके, तो आप वापस से उस पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये एक अच्छी बात है कि मान लो आपने 13th में थे और आप पढ़ाई छोड़ दिए, अब आप 2 साल के बाद फिर पढ़ रहे हैं, तो आपको वापस से 13 देने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस 14 से ही स्टार्ट करेंगे। आपका वो मार्क्स जो है एक डिजिटल क्रेडिट में रख दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा चेंजेस आया है। और सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि आपको जो चीज़ पढ़ाई जाएगी, अब प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी। आपको इंटर्नशिप, आपको किसी के यहाँ जॉब पर रख करके सिखाया जाए कैसे ये, जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया गया, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको ये खाली सिखाया, अब तक यही सिखाया जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, लेकिन हमें ये कभी करके नहीं दिखाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे मतलब चलता है, या इलेक्ट्रिसिटी कैसे लगाया जाता है, कैसे उसको वॉल में इंस्टॉल किया जाता है। तो हमें प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा कैसे इलेक्ट्रिसिटी काम करता है, और आपको खुद भी करने के लिए दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। आपको आप कोई भी चीज़, और सबसे बड़ी बात ये है कि अब पूरा जितना भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, सबके लिए कॉमन होगा, किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। और इस एजुकेशन सिस्टम में 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है बच्चों। इसमें आपको बहुत ही आगे जाने के लिए मिलेगा। आपको चीज़ें, आपको फाउंडेशन तैयार की जाएगी, आपको अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए मिलेगा, एंड यू विल फील वेरी वेरी इंथुजियास्टिक। आपको पढ़ने की इच्छा होगी। आप अब तक क्या होता था कि हम पढ़ने के लिए इच्छा नहीं, इंटरेस्ट, अब लेकिन आपको इंटरेस्ट दिखाया जाएगा। आप खुद अपने आप से इंटरेस्ट दिखाएंगे। और जो आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो कॉलेज के टीचर्स हैं, वो भी आपको जो पढ़ाएंगे, वो भी आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपका। वो आपको मार्क्स के ऊपर नहीं दौड़ाएंगे कि हाँ आप मार्क्स लाइए, नहीं।
अब वो देखेंगे कि आपको कितना आता है, आप कितना, आपका टैलेंट चेक किया जाएगा, आपका स्किल, आपको स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, जो आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग था। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ कि एजुकेशन सिस्टम ने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाने का एक दमखम रखती है। तो इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपको इसमें कुछ भी पूछना हो, डाउट्स हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।